Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is Anza Saqib, back on CXO Global TV with another episode of Rendezvous with Anza. CXO Global is a knowledge sharing platform for all C-levels, influencers and ambassadors related to Pakistan and globally. आज हमारे साथ एक और ज़बरदस्त गेस्ट हैं. He's a technologist, he's a master trainer, he has years of experience, 21 years to be exact, और he's a very interesting personality. हमारे member भी हैं और blockchain technology के let's see one of the pioneers in Pakistan. तो let's speak to him. Ahmed Manzoor साहब, sir, thank you so much for coming. आप specially लाहौर से आए हैं. जज़ाकल्लाह. सर, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी. मैं तो आपकी लिंक्डइन देख ही रही थी और ऑब्वियसली फॉर यंगर पीपल बहुत ज़्यादा एक होता है क्योंकि हमारे लिए बज़वर्ड्स बन गए हैं. तो सर, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. वेयर डिड यू स्टार्ट? जर्नी बड़ी मज़े की है. मैं नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स से या सबसे बात करूँ, दैट इज़ अ रोलर कोस्टर काइंड ऑफ अ राइड थ्रू आउट माई लाइफ. यानी स्टिल आई एम लर्नर और सारी ज़िंदगी यही कुछ ही किया. एक्चुअली लोगों को पहले मैं बताते हुए शर्मा जाता था, अब नहीं शर्माता कि मुझे बचपन में डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी. अच्छा. एंड पढ़ने लिखने वाली जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे. तो उससे जो है ना, ग्रेडिंग तो उस लेवल पे नहीं आती थी, लेकिन जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंस दी हुई थी थोड़ी सी. और जो अगर डिग्री की बात करें तो मेरी डिग्री है BS कंप्यूटर साइंसेज की. और मैंने अपनी जो है ना फील्ड नहीं छोड़ी कभी भी. आई एम स्टिल एन आर्किटेक्ट और पहले भी मैं एक आर्किटेक्ट की तरह ही मैंने जॉब स्टार्ट की थी. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि जो ना सेल्स में चले गए, टेक्निकल में आ गए, टेक्निकल से निकल के धीरे धीरे मैं थ्रू आउट प्री सेल्स में रहा हूँ. अच्छा, ओके. थ्रू आउट द कैरियर, यानी बड़े बीच में बहुत सारी ऑफर्स आई कि अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें सैलरी अच्छी मिल जाएगी, ये हो जाएगा. क्योंकि 18 साल मैंने जॉब की हुई है. ओके, वाह. पिछले 3 साल से मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ सिर्फ. ठीक है ना. तो सर, ये कॉर्पोरेट का रगड़ा लगना कितना ज़रूरी है? अक्सर पीपल से है बहुत ज़रूरी है. मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको वो सारे मुझसे मशवरा करते हैं, सर मैं BS कर लिया, मैं MS करूँगी, क्या करूँ? तो मैंने कहा कम से कम 2 साल नौकरी करो ताकि आपको पता लगे कि कॉर्पोरेट में क्या चीज़ है. मैं कहा हो सकता है आपको MS की ज़रूरत ही ना पड़े. अब मैं बात बताता हूँ कि मैंने बड़ी दफ़ा सोचा मैं MS करता हूँ, MBA कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन फिर फील्ड वर्क ज़रूरत नहीं है. क्योंकि स्किल सेट आजकल ज़्यादा स्किल सेट नहीं, डिग्री की अपनी एक वर्थ है, स्किल सेट की अपनी एक वर्थ है. दोनों अपने एक साथ चलना है. यानी कि ये तो वो मिसाल हो गई ना कि जी आप कहें कि आपको किसी को घोड़े की रेस में दौड़ना है, लेकिन घोड़ा नहीं है, मेरे पास स्किल है, मैं भाग सकता हूँ, तो वो भागना शुरू हो जाए. ठीक है, बट ही नीड्स उसको हॉर्स चाहिए वहाँ. ठीक है, टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम. और मैंने यानी सर्टिफिकेशंस करनी शुरू कर दी. आज भी करता हूँ, आज भी पढ़ता रहता हूँ. और वो सारा कुछ आपने जिस तरह कहा लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो वो सारा कुछ चलता ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी भी मैं तकरीबन अराउंड 100+ सर्टिफिकेशन है मेरे पास, तो माशाल्लाह चलती रहती हैं. सो बिल्कुल. सर, टाइम किस तरह मिलता है आपको इतनी सारी चीज़ें करने का? टाइम मैं बड़ा जैसे कह लें ना, टाइम को मैनेज करके चलता हूँ. मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं कि फैमिली को टाइम नहीं देता. मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मैं ये अपने काम भी करता हूँ. इसी तरह ये जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज भी देता हूँ. तो मेरी लाइफ बड़ी मैनेज्ड है. पहले नहीं थी, जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया तब से बहुत मैनेज्ड हो गई है. हाँ सर, वैसे हमें तो ये सुनने में आता है कि फॉर ऑल द यंग पीपल नाउ, हमारे लिए वो है कि इंस्पायरिंग भाई आप नौकरी नहीं करनी, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है. तो सर ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर बनने की जो तजस्सुस था आपने कहाँ से? एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे मेंटर ये बात कहा करते थे कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स. वो किसी के पीछे नहीं चल सकते कभी भी. यानी मज़े की आपको बात बताता हूँ, मेरे वालिद साहब मेरे मुतालिक एक बात कहते हैं ये ना गलत एरा में पैदा हो गया है. इसको जो है ना सिपा सलारों वाले एरा में पैदा होना चाहिए था ताकि ये जो है ना लोगों को लीड करता. अच्छा, माशाल्लाह. तो वो कुछ लोग होते हैं. यानी मैं अपनी जॉब में अब नए आइडियाज देखें, जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो यू नीड अप्रूवल्स. आपको हर बात डिस्कस करनी पड़ती है. नाउ आई एम माय ओन. मैं रात को उठता हूँ, कोई दिमाग में चीज़ आई, नोटपैड खोला, उसको फौरन टाइप किया, अगले दिन उस पर काम कर लिया. तो दिस इज लाइफ और आई एंजॉय दैट लाइफ. सर, ब्लॉकचेन पे ज़रा सी बात करेंगे बिकॉज जितना ज़्यादा आपके पास आपका नाम अगर गूगल करें और ब्लॉकचेन साथ लिखें तो जितने आर्टिकल्स माशाल्लाह से आते हैं. सो सर, जस्ट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स टुडे,
तो ये बताइएगा कि इसको अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ज़रा एक्सप्लेन करें। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, इन अ हेलीकॉप्टर व्यू, दिस इज अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जिसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती. दैट्स इट. दिस इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, दिस इज नॉट अ बिटकॉइन, दिस इज जस्ट अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. अब आप उसमें रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम सप्लाई चेन का रख लें, उसमें सेल्स एंड परचेज का रख लें, उसमें फाइनेंस का रख लें, व्हाटएवर. और ट्रांजैक्शन की जो हम बात कर रहे थे ना पहले, इसमें एक रिकॉर्ड ऐड होना, जो रिकॉर्ड होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो दिस इज अ कंफ्यूजन बिटवीन जो लोगों को लगता है, और कई लोगों को ये भी लगता है ब्लॉकचेन इज ओनली फॉर फाइनेंस. तो नहीं जी, ऐसा नहीं है. दैट इज जैसे मैंने भी बात की, सप्लाई चेन, उसको आप कहीं पे और ले जाएं तो वो हर जगह पे फिट इन हो जाता है जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है. यानी मैं एक दिन ना मेरे सामने एक आर्टिकल आया, उसमें लिखा हुआ था गुड गवर्नेंस, और नीचे उसकी जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, मुझे फील हुआ ब्लॉकचेन की बात हो रही है. अच्छा. तो यानी कि देखें, गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आती है, और हर चीज़ रिकॉर्ड वो होना चाहिए. ठीक है. म्यूटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई चेंज ना कर सके उसको. ये सारी ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. तो दिस इज so for which businesses in particular do you feel it is now need of the hour? हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, यानी ई कॉमर्स. देखें हाँ, आप माशाल्लाह, जैसे आप माशाल्लाह चीज़ें परचेज करते हैं. एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत हंसते हैं, जब ख़ुसूसन फीमेल्स, जब मैं उनको मिसाल दे रहा होता हूँ कि जी सपोज करें आपने एक $100 की लिपस्टिक ली, तो सारे कहते हैं $100 की लिपस्टिक कौन सी होती है सर? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी परचेज नहीं की, सो आई डोंट नो. ठीक है ना. तो वो बात हुई उनसे. तो देखें, बात ये है कि मेरे साथ कई दफ़ा इस चीज़ में हुआ है कि मैं ई कॉमर्स से कोई चीज़ मंगवाऊँ तो उसकी ओरिजिनलिटी के ऊपर हम में से हर बंदे को एक क्वेश्चन मार्क रहता है. बिल्कुल ऐसा ही है सर. मेरे साथ वो भी जो कह 2-3 दफा सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ बहुत ज्यादा. मैं ई कॉमर्स में चीज मैं तो बिलीव ही नहीं करता. ठीक है ना. तो उसके बाद अगर आप इसको ऐसे लें कि वो चीज आए और आपको उसकी ओरिजिन तक की चीज पता हो कि ये कब बनी थी, कब शिप हुई थी, कब पाकिस्तान एंटर हुई थी, हर चीज आपके पास आ रही है रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड बिल्कुल वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो, तो आप खुद सोचिए कि कितनी आसान हो जाएगी चीज. बेसिकली आपका जो है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वो सिस्टम के ऊपर. तो सप्लाई चेन, जी सर, यानी कि सप्लाई चेन में ई कॉमर्स आ जाती है, हेल्थ केयर, मेडिसिन. ठीक है. उसके ऊपर फिर और बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं. यानी आप सर इससे एक आपने शिपिंग का जिक्र किया, तो आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चला आ रहा है कुछ सालों से, ड्रॉप शिपिंग का बड़ा जिक्र हो रहा है. तो सर आई पर्सनली नो सम पीपल बाहर जिनके बारे में मैं फॉलो करती रहती हूँ, वो उन्होंने जी ड्रॉप शिपिंग करके वो मिलियनेयर्स बन गए. तो सर यहाँ कोई सिस्टम बन सकता है पाकिस्तान में इसके? देखिए, बात चक्कर ये है कि सिस्टम बनाने में और उसको अडेप्ट करने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं. ये हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है, हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यानी आप सिस्टम आप कोई भी लें, एनी गुड सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसको अडेप्ट करना जब तक हमारे लिए वो हुआ ना, नहीं हम कर पाएंगे, तो फिर हम उसमें चीज़ें कैसे करेंगे. ठीक है ना. ये हमारे यहाँ एक्चुअली बात की मैं छोटी सी बात ऐड कर दूँ, हमारे यहाँ हर वर्ड को ना मिथ बना दिया जाता है बहुत जल्दी. एक तो जैसे मैं नॉर्मली बात करता होता हूँ कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी भी नहीं होगी. ठीक है ना, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जैसे फ्रीलांसिंग एक बज़वर्ड बना दिया गया. बिल्कुल ऐसे लोगों कहते हैं आप आज फ्रीलांसिंग सीखें, कल आप $1000 कमा लेंगे. ऐसा ही है सर. ऐसे नहीं होता. वो अक्सर सोशल मीडिया पे ऐड हमें दिखते हैं ना. जी हाँ. फिर ई कॉमर्स को जी ई कॉमर्स आप अमेजोन वो बन जाएं, क्या कहते हैं, अमेजोन के समथिंग सप्लायर वो कुछ, तो और जी आप मिलियनर बन जाएंगे. उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नहीं बताई जा रही होती, कि जो उसके अंदर हिडन चीज़ें हैं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस है. हाँ जी. तो वो एक्चुअली मज़े की बात है. मैंने उस पर कभी काम नहीं किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे बता देता है कि अच्छा जी, अगर मैं ट्रेनिंग के इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो मेरे अपने हाथों से होनी है. ठीक, मेरे पास वो पैसे होंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज ट्रेनिंग लेने का सिर्फ मुझे कोई फायदा नहीं है. सर वो ट्रेनिंग है कि यू आर समवन हु इज आल्सो यू नो बिल्कुल ट्रेनर हैं आप बहुत सीनियर लेवल के. सर मुझे ये बताएं कि टीचिंग का पैशन जो है और ये ट्रेनिंग्स देने का, बिकॉज दिस वाज ऑब्वियसली नॉट अ रिक्वायरमेंट, दिस इज समथिंग जो इंसान पैशन के साथ ही करता है. तो सर इसकी स्टोरी सुनाएं जरा. ये कहां एक्चुअली मुझे टू बी ऑनेस्ट, जैसे अभी पहले बात हो रही थी ना, आपने कहा था ब्लॉकचेन आसान अल्फाज में बताइएगा, मैं बात ही बहुत आसान अल्फाज में करता हूँ हमेशा. तो जो होता ये था कि हम जब टीचर्स की चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती थी, तो मैं तब सोचता था अगर कभी मैं पढ़ाऊँगा ना या कभी लोगों से बात करूँगा इसके मतलब, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में किया करूँगा. तो वो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, और अल्लाह ताला ज़िंदगी ने मेरे एक टीचर थे, प्रिंसिपल थे एक स्कूल के,
वो कहते होते थे कि जी इसने और कुछ नहीं करना, इसने ना एक दिन टीचर बन जाना। ठीक है, तो कोई यानी खास वजह नहीं थी ये, बस एक वो वही आप बात कर लें कि एक शौक था कि लोगों को बताऊं। और आइंस्टाइन बाय द वे ये कहता है कि अगर आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट लोगों को आसानी से नहीं बता सकते ना, तो आप उसके आपको उस पे अबूर हासिल नहीं है। सो आई बिलीव इन दिस थिंग। और दूसरा, पढ़ाना सुन्नत भी है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो अपना नॉलेज आप शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। दिस इज अ पैशन। सो सर, टीचिंग में नेक्स्ट अभी क्या गोल होने वाले हैं आपके? मेरा मैं देखें, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि व्हाई नॉट, हमें इनोवेटर्स रिक्वायर्ड हैं। इनोवेटर्स रिक्वायर्ड, हमें प्रोग्रामर्स नहीं चाहिए। यानी वो आपने आजकल देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर, और इस तरह कल मैं एक जगह पे गया हुआ था तो वहाँ पे मेरा यही इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि जी व्हाट्सएप का जी प्राइवेसी हो गई है, पता नहीं क्या। तो मैं उनको सिर्फ इतना बता रहा था कि देयर इज अ वर्ड मिस्टेक। कि जी आपने लीक का वर्ड यूज किया है, वहां पे शेयर का वर्ड आना था। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और भी कोई प्राइवेट कन्वर्सेशंस नहीं है मसाज नंदों की। फिर उसके अंदर ही लोगों को समझाया कि एन्क्रिप्शन क्या होती है। लोगों को एन्क्रिप्शन, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। तो इसमें आगे चल के मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई फ्रीलांसर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू नीड टू बी एन इनोवेटर एज वेल, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि वो आगे चल के काम आए, रादर देन कि आप बैठे में बाहर की कोई चीज़ आ रही है, आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं, बस ठीक है, फिर बाद में आपने बातें भी करनी है उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, इनोवेटर्स बनाए जा सकते हैं या ट्रेन किए जा सकते हैं? एक्चुअली जब आप किसी को ये सिखा देते हैं सोचना कैसे है, यानी मैं जैसे लोगों को यूज़ केसेस बताता हूँ। ओके। अब यूज़ केस का मतलब क्या होता है? यूज़ केस का मकसद ये होता है, या मैं दुनियावी जिसे कहते हैं ना मिसाल लोगों को बता रहा हूँ, मैं वहीं पे सोच रहा होता हूँ नॉर्मली चीज़, यानी कि वो जो PIIC में भी हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को मेरी मिसालें बड़ी पसंद आती हैं, पता नहीं कहते सर मुझे इससे चीज़ें याद रहती हैं। तो जब मैं वो रियल लाइफ मिसाल देता हूँ ना लोगों को कि ये चीज़ है, उससे उनका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। हम जीने की कोशिश करते हैं बॉक्स के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जैसे अभी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की ना, तो मैं उसमें एक चीज़, एंटरप्रेन्योरशिप पैसे कमाना नहीं है, दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल। That is a lifestyle। क्या बात की है, ठीक है, इसको हम कोट बना के अपने CXO के फोरम पे जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, तो इसी तरह जैसे अगर अभी जिस तरह हम थोड़ी देर पहले फिटनेस की बात कर रहे थे, ठीक है, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल ऐसा। तो इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप एक लाइफस्टाइल है। अगर वो कोई इसलिए करता है कि मैं पैसा बहुत कमा लूंगा, देन ही मस्ट बी अ बिजनेसमैन, नॉट एन एंटरप्रेन्योर। देयर इज वास्ट डिफरेंस। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने क्योंकि मेंशन किया कि लोगों को काफ़ी प्री कंसीव नोशंस हैं और काफ़ी मिथ्स भी हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमेशा इस चीज़ को साइमल्टेनियसली और साइड बाय साइड लेके चलते हैं कि जी ब्लॉकचेन मींस क्रिप्टो मींस डेटा माइनिंग, तो मींस बिटकॉइन माइनिंग। और तो सर इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर हम थोड़ी बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, अगर तो आप एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं, सो देयर इज नो बेनिफिट। वो सिर्फ बेनिफिट उन लोगों को होगा जिनके पास वो मौजूद है। यानी अगर कोई ये कहता है कि उससे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, बहुत बड़ा मिथ है ये। रीजन बिहाइंड कि जी उससे बेहतर है फिर आप पाकिस्तानी रुपीस को छोड़कर डॉलर लाके चलाना, डॉलर ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसी केस स्टडी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि डॉलर, जो बंदा जिसका डॉलर का अकाउंट है या जिसके पास बाहर का अकाउंट है, उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो एक आम आदमी है ना, उसको डॉलर परचेज ही करना पड़ेगा 160 रुपए का जाके, ऐसा ही जहाँ पे चलाने के लिए। तो उसको क्या बेनिफिट हुआ? तो बिटकॉइन यानी जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको भी आप इस जगह पे रख लें। ठीक है, तो जिन लोगों को फायदा ना, वो मिथ फैलाते हैं। यानी हमारे यहाँ दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो सीखने नहीं देना चाहती, दूसरी कहती है मुझे आता है, मैं जिता के बताऊंगा कि मुझे आता है। ओके, ठीक है, तो जिनको जो बताना नहीं चाहते वो मिथ बना देते हैं चीजों में। ठीक है ना जी, तो वो और मुश्किल करके बताते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये शो करते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं दुनिया में। तो हमें एज ए देखें, मेरा ना एक जिसे कह लें मोटो तो नहीं कहना चाहिए था, यानी मैं एक चीज़ पे चलता हूँ कि अगर देखें रिस्क अल्लाह ताला ने देना, बेशक, ठीक है, लेकिन आप जब अपनी चीज़ खोल के किसी को बता देते हैं ना, तो दैट्स ओके। यानी आगे जो चीज़ है ना, वो उसको ड्राइव क्या चीज़ कर रही है,
यानी मैं अगर ये कहूँ कि जी मैंने जिस तरह भी आपको बताया था कि जी माय वेस्ट इज 48 और मैं वहाँ से वापस आया और समथिंग, वैसे ये सबको पता चलना चाहिए आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है, वेस्ट 48 से लेके आप 32 पर माशाल्लाह। तो वहाँ से देखें, मैं हर बंदे को ये बता सकता हूँ मैं क्या खाता हूँ, मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कितने देर जिम में गुजारता हूँ, हर चीज़ बता सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज, अब उस बंदे को ड्राइव क्या चीज़ करती है, क्या वो इतना मोटिवेट होकर वो काम करता है? अब मैं जो चीज़ें ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तो यानी कि एक तो ये ट्रेनिंग, दूसरी मैं अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स कोई कर लेता हूँ, मैं रातों को जागता हूँ, सारा कुछ पढ़ता हूँ, ठीक है जी, बुक्स पढ़ता हूँ। अब उसमें उस बंदे को जो अब मैंने जिसको बताया, अब उसको वो चीज़ यानी ड्राइव क्या कर रही है, क्या वो उतना पैशनेट है वो काम करने के लिए, तो बताना इज छोटी चीज़ बेसिकली मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद उस पर अमल करना जो है दैट्स इम्पोर्टेंट। सर एक कोट मैंने पढ़ा था एक जगह पे जहाँ कहते हैं कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। तो मुझे आपकी बातें सुन के वही याद आ रहा है कि इट्स अबाउट पिकिंग आउट द क्वालिटीज इन स्टूडेंट के, उसको किस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकें। सर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है, पीएम साहब ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अनाउंस किए हैं। आप क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो इस मूव को आप किस तरह देखते हैं, और अगर हम इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो व्हाट वुड बी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स? अगर तो इसको स्मार्टली यूज किया जाए ना, देन दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सर ये डिफाइन करिए कि क्या स्मार्टली का क्या मुराद है। देखें, अगर हम उसको इनोवेशन के लिए यूज करें, यानी सिर्फ ये नहीं है कि जी वहाँ पे किसी ने ऑफिस बना लिया, बाहर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन पे काम हो रहा है, नो इश्यूज, बाहर से पैसे पाकिस्तान आते हैं, समझ आती है ये बात। लेकिन अगर हम उसको इनोवेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, देन मेरा हाँ इसको कह सकते हैं विजन है कि जी पाकिस्तानी नेशन को एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नेशन बनाया जाए, टेक नेशन बनाया जाए, ठीक है। अब उसके लिए हमें यानी इस तरह के आइडियाज बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनमें काम क्या होता है ये डिपेंड करता है। यानी उन्होंने देखें, आपको एक चीज, एक गवर्नमेंट का काम है एक आपको जगह दे देना, जैसे हाँ CXO फोरम ने हमें ये जगह दे दी, अब हम यहाँ पे बैठ के बड़ी इसी मिसाल एक दूसरे को जुत्ते मारनी शुरू कर दें, ठीक है ना, हम कोई एजुकेशन की बात ना करें तो वो ज़ाया हो गया सारे का सारा सिलसिला। अब इसी तरह देखें, YouTube हर बंदा यूज़ करता है, कोई इस पे गाने सुनता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई इस पे एजुकेशनल लेक्चर सुनता है, तो डिपेंड करता है कि कौन कैसे यूज़ कर रहा है। तो अगर हम इसको स्मार्टली यूज़ करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको लगता है कि इससे एक हमारी अच्छी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन सकेगी? बिल्कुल बन सकती है। सर इसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि हम जैसे कुछ और लोगों से भी बात कर रहे थे, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच यूजुअली टेक एंटरप्रेन्योर्स फेस इसके, जब भी वो इस तरह की कोई जोन्स अनाउंस होते हैं, वो वहाँ जाके जब तक उनकी बारी आती है कि वो जाके कोई वहाँ जगह परचेज करें, उसकी मतलब इन्वेस्टर्स ने इतनी हाई वैल्यूएशन चली जाती है लैंड की, उस प्रॉपर्टी की, जिसपे वो कुछ भी नहीं बनाते। तो इन लोगों को बड़ा मसला देखिए, अब यही वो बात है कि उन्होंने बना दी, अब उसको स्मार्टली कैसे यूज़ करना है, कौन लोग जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, यानी वर्ल्ड इज करप्शन एवरीवेयर, ठीक है ना। तो उसको अगर सही लोगों को जगह दी जाए, सही लोगों को मौका दिया जाए जो काम करना चाहते हैं, यानी मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि लाहौर में एक साहब ने जी डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड का एक आइडिया निकाला, यानी ठीक है। अब डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड क्या करता है, जैसे आपके ये विजिटिंग कार्ड्स हैं, ठीक है, वो एक कार्ड है, जस्ट आपने जाके उसको मोबाइल के साथ टैप करना सर। जी सर, NFC के जरिए। जी NFC के जरिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, यू डोंट नीड एनी अदर कार्ड, ठीक है। अब ये एक पाकिस्तानी लड़के ने बनाई है चीज़ और वो खुद ये काम कर रहा है, अमेजिंग, ठीक है। अब मज़े की बात है कि ये कार्ड बाहर भी बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं और यूएस में उसकी प्राइस अच्छी खासी है। ये मैंने इस पर पूरा एक व्लॉग बनाया था, रिव्यू बनाया था मैंने इस प्रोडक्ट का, ठीक है, कि वहाँ पे वो $39 का मिल रहा है, यहाँ आते आते आप हिसाब लगा लेंगे वो $50-55 का हो जाएगा, दैट इज हाउ मच दैट कॉस्ट। यहाँ पे वो सिर्फ 1500 रुपीज़ का मिल रहा है। अब अगर हम उस बंदे को प्रमोट करें, सो व्हाई नॉट। तो हम एक दूसरे से ना पता नहीं जेलसी में आ जाते हैं बहुत जल्दी। यानी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो इनोवेशन फोरम की रिपोर्ट है, पाकिस्तान इज ऑन 107 नंबर राइट नाउ in innovation, yeah, so ranking, disheartening to know, and India is on 43 I think, कमाल, ठीक है।
तो अब हम ये कहते हैं कि जी हम उनसे बेहतर हैं, हम ये हैं, हम नहीं भाई, वी आर ऑन 107, वी नीड टू बी, हमें बहुत ऊपर जाना है अभी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी मोटिवेशन ये देता हूँ लोगों को कि देखें हम उन लोगों से जल्दी काम कर सकते हैं। रीजन, हमारा मुल्क छोटा है, यानी बाय द वे मैं इसको एक कहता हूँ दिस इज ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, ठीक है, कि अगर सोचा जाए तो मैं अपनी एक सोच के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जी हमारा मुल्क छोटा है, हमारे पास लोग थोड़े हैं, हम जल्दी एक एजुकेटेड वो बना सकते हैं, जोन्स बना सकते हैं। जाहिर है वहाँ पे कितने 1.5 अरब की आबादी है, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, हम 22 करोड़ की आबादी को ज़्यादा पढ़ा लें तो मेरा ख्याल है कि जल्दी पढ़ जाएंगे। वहाँ पे आप 1.5 अरब को पढ़ाना शुरू करें तो 22 करोड़ उनके कितने बनते हैं, तो तब ठीक है। और फिर मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था कि 2030 में साइंटिस्ट कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलेंगे, 30% निकलेंगे चाइना से, 27% निकलेंगे इंडिया से, ठीक है, और फिर करते करते, और पाकिस्तान का जिक्र नहीं बनेंगे, और नीचे एक था अदर्स, उसमें से 5.5% निकलेंगे, उन अदर्स में पाकिस्तान आता। व्हाई? बिकॉज हमारे पास इनोवेटर्स ही नहीं है, हम इनोवेटर्स पैदा कर ही नहीं रहे। सर ब्रेन भी तो होता है ना हमारे पास। जब वही ना, देखें हम लोगों को ना यानी आपके पास एक बच्चा आता है ना तो उसको फौरन डांट दिया, इससे क्या कमा लोगे तुम, हमारे लिए सक्सेस पैसा है, बेशक ऐसे ही, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो होनी चाहिए। हमें अपनी पैसा हमेशा सेकेंडरी चीज़ होती है। जिस तरह मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, अपने आप को बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करें उनके पास इनोवेटिव आइडिया भी नहीं होता, वो बेसिकली पुराने ही आइडिया को आगे चला रहे होते हैं। So that means नई पैकेजिंग में चला रहे होते हैं पुराने आइडिया को। अब उसके अंदर उन्होंने इनोवेट क्या किया, कोई नई, देखें एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई चीज़ उसमें ऐड करता है, कोई वैल्यू ऐड करता है जी सर, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर बनता है। अगर वो वही आइडिया जो पहले चल रहा है, अगर एक स्कूल चल रहा है, एक बंदे ने नया स्कूल बना लिया, तो दैट मींस ही इज अ बिजनेसमैन, वो एक नए आइडिया को लेके जा रहा है। हाँ, अगर उसमें उसने इनोवेशन लाके, मैं मिसाल दे रहा हूँ जो जल्दी समझ में आ जाए, इनोवेशन लाके उसने ऑनलाइन स्कूलिंग डाल दी, उसके अंदर उसने जो लैब्स हैं वो ऑनलाइन कर दी, उसमें AR VR ले आया, उसके अंदर IoT ले आया, उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन, देन दैट्स अनदर डायमेंशन। सर एक और चीज़ जो हम अक्सर आजकल सुनते हैं वो ये कहते हैं जी AI का बड़ा बज़वर्ड है जी, AI होना चाहिए, हर चीज़ में AI डालें, स्मार्ट होम, स्मार्टफोन, स्मार्ट एवरीथिंग। तो सर एक ह्यूमन कैपिटल जो है हमारे पास, वो ऑब्वियसली पीपल आर ऑल्सो गेटिंग डिस्करेज्ड। तो सर हाउ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट डू यू थिंक दिस कुड बी अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लेड ऑफ इन द फ्यूचर? अच्छा, ये बड़ा मजे का टॉपिक है भाई। तो एक तो मजे की बात की है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, वो मेरे स्टूडेंट्स फिर हंसेंगे कि सर ने फिर वही बात कर दी, वो ये कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी। यानी हमने मूवीज देख देख के ना, हम लोग एक्चुअली, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम रिसर्च नहीं करते। अब होता, देखें होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप फिर कहेंगे कि मिसाल आ गई, वो एक्चुअली ज़हन में बैठे बैठे मिसालें आ जाती हैं। वो ये कि जो कश्ती रानी वाले लोग थे, जो चप्पों से कश्ती चलाते थे, क्या उनकी जॉब खत्म हो गई जब मोटर वाली कश्ती आई? नहीं। दिस इज द डिफरेंस। फर्क क्या पड़ा? लर्निंग कर्व, ठीक है, कि जी जिसने जो कश्ती चलाता था और कश्ती का ओनर था, उसने क्या किया, उसने यानी 10 कश्ती वाले थे, उनमें से 2 ने क्या किया, उनको पता लगा, उन्होंने सोचा कि ये एक नई चीज आने वाली है, उन्होंने मोटर चलानी सीख ली पहले। अब वो सरवाइव कर गए आगे चल के। ये लोग रो रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो हो, अब तो हमारी तो नौकरियां खत्म हो गई। तो कसूर किसका हो? उन 8 लोगों का, ना के। सर बिल्कुल आपने सही बात की। उससे मुझे याद है कि देखिए सर, पेंडेमिक में हमने बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी सारे बिजनेसेस ने काफ़ी लॉस भी किया है, बट इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ लेट्स से द टेलीकॉम सेक्टर, या अगर हम देखते हैं फूड पैंडा की मिसाल ले लें, इस तरह की सर्विसेज हैं, सम पीपल हैव। मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे कज़न हैं, वो करते हैं ये गारमेंट्स का काम, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, यानी चलें कुछ लोगों की तरफ चले जाते हैं, वो ये कि जो लोग पहले से ऑनलाइन काम कर रहे थे जी, ठीक है, यानी एक बुटीक थी, सपोज करें 2 बुटीक्स थी, एक बुटीक साथ साथ ऑनलाइन काम कर रही थी, एक बुटीक कहती नहीं मैं रिटेल स्टोर है जी, मेरा बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक हो गया। पेंडेमिक आया, इसका 100 क्लाइंट था, इसका भी 100 क्लाइंट था, लोग बाहर नहीं निकल सकते, तो वो 100 क्लाइंट इस पे शिफ्ट हो गया।
ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसका बिजनेस बैठ गया, इसका बिजनेस चढ़ गया। अब इसमें कसूर किसका है? सर ऑब्वियसली उसका जो अपना कसूर है, ठीक है। मजे की बात ये, हम फॉरेन से ना गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, वो बंदा मुझे, क्योंकि हम ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। यानी मैं अगर देखें, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात की, मुझे डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, तो दैट्स माय प्रॉब्लम, दैट्स नॉट समबडी एल्सेस, ठीक है। मैं आज भी रात को 1 घंटा किताब पढ़ के सोता हूँ। उसकी रीजन सिर्फ पता क्या है, यानी कि मैं, लोग समझते हैं बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं पढ़ना भूल ना जाऊँ फिर से। मैं रात को मोबाइल लैपटॉप हर चीज़ ऑफ करके मैं 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ। अब नहीं पढ़ूंगा तो किसका कसूर है? मेरा अपना कसूर है। तो बिल्कुल ये कहते हैं कि दीज आर, आपने जो मेंशन किया, एक जगह मैंने भी यही पढ़ा था कि सीईओज की, अक्सर जो टॉप लेवल सीईओज हैं, उनकी आदत होती है रोज किताब पढ़ने की। तो आई थिंक हम किताबों से दूर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, और फेथ बुक से दूर जा रहे हैं, फेसबुक के करीब आ रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि मैं हर अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ, सब कुछ छोड़ के 1 घंटा किताब जरूर पढ़ा करो, और दैट्स अ पेपर बुक, नॉट ऑन अ मोबाइल, नॉट ऑन समथिंग एल्स, पेपर। जी सर, तो जहाँ हम पेंडेमिक की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली देयर सम पीपल हु यूटिलाइज दिस टाइम अपने अपनी तरह से। सर आपने पेंडेमिक वाला टाइम कैसे यूज़ किया, और क्या आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ था कि नहीं? मेरा तो काम बढ़ गया था, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जिस तरह कहा ना कि मैंने मैनेज किया चीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मुझे अगर मैं इस्लामाबाद आता था, मैं नॉर्मली ये मिसाल देता हूँ कि मैं इस्लामाबाद आता था लेक्चर देने के लिए 3 घंटे का, राइट। तो 4 आवर्स ट्रैवल, लाहौर से इस्लामाबाद, 4 आवर्स वापस जाना, 2 घंटे की यहाँ पर ट्रैवलिंग, तो कितनी देर बन गई? तकरीबन कोई 8-10 घंटे बन गए। सो आई सेव 10 आवर्स, क्योंकि देना मैंने 3 घंटे का लेक्चर बाद में मैं दे रहा था, लेकिन ऑनलाइन दे रहा था। तो मैंने उन 10 आवर्स को बड़ा स्मार्टली यूज़ किया। उसमें मैं पढ़ रहा था। नाउ आई एम फिटनेस इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त, ठीक है जी। नाउ आई एम जिसे आप कहें कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, आई एम इन NLP एक्सपर्ट, आई एम यानी टेक्नोलॉजी के अलावा ये बाकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ लोगों ने क्या किया, लोगों ने टेक्नोलॉजी में ही ज़्यादा सर्टिफिकेशन करनी शुरू कर दी। सो टेक्नोलॉजी की मेरे पास ऑलरेडी बहुत थी, सो मैंने कुछ और करना था, कुछ और भी आना चाहिए इंसान को, ठीक है। सो आई डिड ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप टाइम को सिर्फ सोच लेते हैं ना कि आपने इसको, क्योंकि मुझे 12 घंटे मेरी लाइफ में बढ़ गए थे। एब्सोल्युटली, तो ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ ना देखें पेंडेमिक में लोगों ने क्या सोचा है, हमारा बिजनेस डाउन हो गया, स्कूल वाले क्या रो रहे हैं, हमारी फीसेस मसला हो रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। देखें मैं आता था, अब एक तो टाइम है, मेरा खर्चा भी तो बच रहा, पेट्रोल बच रहा, मेरा एनर्जी बच रही है मुल्क की, ठीक है। मैं पे नहीं कर रहा उस पर कुछ, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, उसकी मेंटेनेंस बच रही है, ठीक है। इसी तरह स्कूल्स में उनके बिल्स बच रहे हैं, उनकी यानी बिल्स हर चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी ये वो हर चीज़ बच रही है। किसी ने ये नहीं सोचा। यानी आप सोचें, वो ओजोन लेयर जो 17% डैमेज हुई थी, वो 6% पे आ गई। तो देयर इज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव भी चीज़ें सोचें बीच में से, वो हम नहीं काम बैठ गया, काम रह गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो, क्योंकि हमने ब्लेम करना है किसी ना किसी को अपनी नाकामियों का। बिल्कुल। अच्छा सर, कमिंग टूवर्ड्स दी एंड, थोड़ा रैप अप करेंगे। हमारे पास एक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस हमने देखे वीक है हम, तो किस तरह से इम्प्रूव किए जा सकते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस? एक्चुअली मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आजकल। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं लोगों के पास जाके ना इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि जी हम अगर जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों से करवाएं, यानी ये कि मैं एक्सपर्ट बंदा रख लूँ, ठीक है। अगर मैं वही बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनको पहले सिखा दूँ और उसके बाद उनसे काम करवाऊँ, तो मेरा ख्याल है कि उनके चांसेस सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सर फिर वहाँ जब आप लोग बात करते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, फिर मैं नहीं कहता। अच्छा, मेरे लिए एक्सपीरियंस इज़ फाइन, लेकिन उसमें मोटिवेशन अगर किसी बंदे के पास है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये जिस लड़के ने ये लिया है ना इनिशिएटिव, वो डिजिटल कार्ड वाला, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह, एंड ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही इज अ प्रोग्रामर एज वेल। जबरदस्त, ठीक है ना। तो उसने उसका हार्डवेयर भी खुद डिज़ाइन किया और उसका सॉफ्टवेयर भी उसने खुद डिज़ाइन किया। कमाल है। तो डिपेंड करता है कि आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं। अगर आप उनको कहें ना, यानी हमारे यहाँ वो जिस तरह मैंने बात की ना, हमें अपना एक्सपीरियंस दिखाने का बहुत शौक है लोगों को, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, डरो मेरे से, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल मेरे से कोई डरता बिल्कुल सर।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपके साथ एक सेपरेटली एक सेशन करना है, हम कुछ मेंटरशिप करेंगे कुछ स्टार्टअप्स की, वील बी इंट्रोड्यूसिंग दो सेशंस एज वेल. सर, CXO ग्लोबल के हवाले से बात करते हैं. एवर सिंस यू बिकेम अ मेंबर, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड? एक्चुअली दिस इज़ अ गुड फोरम. मैं सिर्फ यानी कि एक छोटी सी बात करता हूँ. इस तरह के फोरम्स पाकिस्तान में मैंने पहले नहीं देखे थे. बाहर देखे थे जब मैं बाहर था, यहाँ पे नहीं देखे थे कि जी कोई. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. नॉलेज शेयरिंग जब बहुत सारे देखें थिंक टैंक्स इकट्ठे बैठ रहे हैं ना बेसिकली, यानी मेरे लाइक माइंडेड, आज अगर लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो जितने लोग लाइक माइंडेड होंगे दे विल कॉन्टैक्ट मी कि जी यार अच्छा मेरे पास टीम है, मुझे बताओ कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आई एम ओपन फॉर दैट. ठीक है. फिर लोग जो हैं उनको किसी को आइडिया चाहिए होगा तो उनको पता कहाँ पे उन्होंने किस बंदे से रब्ता करना. तो इस तरह के फोरम्स होने चाहिए और बड़ा अच्छा लगा मुझे यानी कि इसका पार्ट बन के, टू बी ऑनेस्ट. जी सर, thank you so much for your time. Thank you. Thank you. We'll see you all next time with another guest. Thank you.